रीति काल का नामकरण। रीति युग की कविता में एक खास प्रकार का सौंदर्य है। यह सौंदर्य जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण के कारण विकसित हुआ है। रीति काव्य में प्रेम और श्रृंगार का विवेचन रीति कवियों के इसी ऐहिकतावादी दृष्टि का परिणाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी सन में 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के काल को उत्तर मध्य काल अथवा रीति काल नाम दिया है, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य में कोई भी नामकरण प्रवृत्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता। पूर्व मध्यकाल में भक्ति की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वो प्रमुख थी और उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रमुख थी। इसलिए पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा गया। नामकरण की दृष्टि से इस काल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस या भाव की दृष्टि से श्रृंगार काल कहने की छूट दी है, किंतु ग्रंथ रचना की व्यापक पद्धति रीतिबद्ध दिखाई पड़ी, अतः उन्होंने इस काल को रीति काल कहना ही उचित समझा। सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा। मिस्र बंधुओं ने संस्कृत काव्य शास्त्र में व्यवहृत अलंकार शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, जो कि संपूर्ण काव्यांगों का बोधक था। शुक्ल जी ने उसी व्यापक अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने व्यापक प्रवृत्तियों के बोध और अंतर विभाग का सुविधा की दृष्टि से इसे श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनकी मान्यता थी कि इस नाम को स्वीकार करने से काव्य के अंतर्धर्म रस का बोध होता है, जबकि रीतिकाल उसके बाह्य रूप काव्य रीति का बोधक है। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा, जो कि अलंकृत काल का अपर पर्याय माना जा सकता है। यद्यपि इस काल में श्रृंगार परक रचनाओं की ओर कवियों का ध्यान विशेष रहा है, परंतु नीति, भक्ति और वीर भावना को आधार मानकर रचना करने वाले कवि भी कम नहीं थे। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहना अनुपयुक्त होगा। इस काल को कला काल या अलंकार काल कहना भी एकांगी विचार होगा, क्योंकि इस नाम को स्वीकार करने से इस काल की कविताओं का भाव पक्ष छूट जाता है। इस काल में रीति
पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के संपादकीय वक्तव्य में श्रृंगार काल नाम की अपेक्षा रीतिकाल को ही उपयुक्त माना। आचार्य शुक्ल का रीतिकाल नाम प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया और वही प्रचलित भी हुआ।